आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट खबरों से। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आज चक्का जाम कर रहे हैं। इस दौरान देश भर में 3 घंटे तक आवाजाही ठप रहेगी। किसानों का चक्का जाम दोपहर 3 बजे तक रहेगा। इस दौरान देश भर के हाईवे पूरी तरह से ठप रहेंगे। किसानों ने दिल्ली में चक्का जाम नहीं करने का ऐलान किया है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी चक्का जाम नहीं होगा। इन राज्यों में जिला अधिकारियों का ज्ञापन सौंपा गया। चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के नाकों पर करीब 50,000 सुरक्षा बल तैनात किए हैं। इसमें अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने के लिए स्थानीय पुलिस बल भी शामिल है। चक्का जाम के दौरान 26 जनवरी जैसे हालात ना हो, इसको लेकर आईटीओ पर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने एहतियात बरतते हुए कई मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद कर दी है। लाल किला, जामा मस्जिद, जनपद केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, आईटीओ, विश्वविद्यालय और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद कर दी गई है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों को पत्र लिखकर तैयार रहने के लिए कहा। पुलिस ने कहा कि जरूरत पड़ने पर 12 मेट्रो स्टेशन बंद किए जाएंगे। किसानों के चक्का जाम के दौरान दिल्ली में किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो और प्रदर्शन स्थलों पर चप्पे चप्पे की निगरानी की जाए, इसके लिए ड्रोन्स की तैनाती की गई है। चक्का जाम के बाद 7 फरवरी को दादरी के चरखी गांव में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिर्फ पंजाब के किसान ही नहीं बल्कि पूरे देश प्रदर्शन कर रहा है। 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि हिंसा की स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार की गई थी। पश्चिम बंगाल में आज से बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस रथ यात्रा की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बता दें कि बीजेपी बंगाल में 5 परिवर्तन यात्रा निकालने वाली है। एक यात्रा 50 से 60 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने देश और घर दोनों को बजट बिगाड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने नाना पटोले को महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बता दें कि नाना पटोले ने गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली पर एक स्मारक डाक टिकट ऑनलाइन जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने जिस सत्य निष्ठा से काम किया, उससे भारतीय न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र दोनों को ही मजबूती मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में ईज ऑफ जस्टिस ने जीवन स्तर को सुधारा है और ईज ऑफ जस्टिस सुधरने से अपने देश में विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे और इन राज्यों में विभिन्न योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी असम में 2 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखेंगे और असम माला योजना भी शुरू करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के हल्दिया में पीएम मोदी 4,700 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को शुभारंभ करेंगे। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने कंगना रनौत को केंद्र सरकार का एजेंट बताया और लोगों से कंगना की फिल्म का बहिष्कार करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में 1.5 साल बाद 4G इंटरनेट सेवा पूरी तरह बदल गई है। गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश गृह विभाग ने हाई स्पीड इंटरनेट पर पाबंदियां हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,713 नए मामले सामने आए और 95 मरीजों की मौत हो गई है। भारत में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,08,14,304 हो गई है, जबकि कोरोना से अब तक करीब 1,60,000 लोगों की जान जा चुकी है। देश में अब तक 54 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है।
यूपी में 10 फरवरी से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के सभी स्कूल खुलने जा रहे हैं। वहीं 1 मार्च से सभी प्राइमरी स्कूल भी खोले जाएंगे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। यूपी सरकार ने स्कूल खोले जाने को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की है। आम आदमी पार्टी को 37.5 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा मिला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी को कोष में करीब 1.20 लाख रुपए का योगदान दिया। मुंबई में कबाड़ के गोदाम में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। वहीं इस आग के चलते भारी नुकसान की खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक इस आग में 50 गोदाम जलकर खाक हो गए हैं। भोपाल में 4 बगुलों की मौत से हड़कंप मच गया है। बगुलों को सैंपल और बीट जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। दिल्ली की तर्ज पर पटना में भी अब मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा। हर व्यक्ति तक प्राथमिक उपचार की सुविधा पहुंचाने के लिए पटना नगर निगम ने यह फैसला किया है। दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। पहाड़ी राज्यों में जबरदस्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। यूपी के बाराबंकी में आयोजित चौरी चौरा महोत्सव के दौरान शहीद की याद में स्मारक बनाने के लिए शहीद की पत्नी ने जिले के प्रभारी मंत्री से मदद की गुहार लगाई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर पैकेज को बढ़ाकर 24 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने देश भर में किसानों के चक्काजाम को समर्थन दिया है। साथ ही कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी ने केंद्र सरकार पर तीखे तंज कसे हैं। देहरादून के मसूरी में शौचालय बनाने की स्थानीय लोगों की मांग के बाद चुनाव मैदान में उतरे मनीष गोनियाल ने शौचालय का निर्माण करवाकर शिलान्यास किया। झारखंड के देवघर में फर्जी आईएएस बनकर उपायुक्त को फोन करने वाली रंजीत कुमार को ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया गया है। उपायुक्त श्री मंजुनाथ ने जिलावासियों को ऐसे फर्जी कॉल से सावधान रहने की अपील की है। जोधपुर पुलिस ने एक गैंग का खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया है। राजस्थान के चूरू में पिकअप का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत और 8 लोग घायल हो गए हैं। राजस्थान के भीनमाल में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 लीटर अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के कोटा में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी, जिससे मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भीनमाल में प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। इस दौरान कई लोगों ने टीकाकरण में बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजस्थान के भीनमाल में ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत जेल बंद होने के बाद सभी बैरकों की जेल स्टाफ ने तलाशी ली, जिस दौरान कोई भी वस्तु नहीं मिली है। जोधपुर की पुलिस ने व्यापारी को पिस्तौल दिखाकर गाड़ी लूटने की कोशिश करने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी के पास से 2 पिस्टल बरामद की गई हैं। एमपी के बालाघाट में नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। चचेरे भाई सहित 3 लोगों पर आरोप लगा है। कर्नाटक के ग्राम पंचायत में अध्यक्ष पद को लेकर मारपीट हुई। इस झड़प में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कर्नाटक के हुबली में कई संत मठ की संपत्ति बचाने के लिए सामने आए संतों ने मिलीभगत कर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। बिहार के सुपौल में दुकानदार की हत्या के विरोध में व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद जाम को खुलवाया गया। बिहार के कटिहार के बारसोई प्रखंड में हर घर नल हर घर जल योजना सिर्फ कागजों पर ही रह गई है, क्योंकि लोगों को पाइपलाइन बिछी होने के बावजूद पानी नहीं मिल पा रहा है। बिहार के अररिया के एसडीओपी कार्यालय में हर महीने की तरह इस महीने भी अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। पेंडिंग केसेस पर विचार विमर्श किया गया।
बिहार के सहरसा में राज्य विधायक चेतन आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि ये बजट उन राज्यों के लिए है जहां हाल में चुनाव होने वाले हैं। बिहार के कैमूर में शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं दो लोगों की हालत गंभीर रूप से बताई जा रही है। हरियाणा के झज्जर में एक डॉक्टर ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल के ऊना में कैबिनेट मंत्री और उद्योग मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी आने वाले विधानसभा के चुनावों को कांग्रेस से जीतकर दिखाएगी। देहरादून में सदैव दून प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिसके तहत अपराध नियंत्रण करने के लिए 200 स्थानों पर 500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बिहार के सीवान में इंटर की परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर एक छात्रा को परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया है। हरियाणा के पानीपत में नगर निगम कार्यालय में आम जन की सुविधा को देखते हुए डिप्टी मेयर ने कहा कि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कमिश्नर से बात करेंगे। पानीपत में वैक्सीनेशन अभियान का लक्ष्य 50% पूरा हो गया है। लोगों में अभी तक वैक्सीनेशन को लेकर डर बना हुआ है। मुजफ्फरनगर में लगातार हो रही बारिश से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। बुलंदशहर में बड़ा हादसा हो गया है। मिट्टी का ढांग गिरने से 3 मजदूर नीचे दब गए हैं। बुलंदशहर में नशे की हालत में धूत सिपाही को लोगों ने जमकर पीटा है। सोशल मीडिया पर पीटने की वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। यूपी के देवरिया में स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को शहीद स्मारक पर अधिकारियों द्वारा सम्मानित नहीं किए जाने पर परिजनों ने इसका विरोध किया है। विवाद से विश्वास योजना के तहत 97,000 करोड़ रुपए के विवादित टैक्स मामले को निपटाया जाएगा। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 86.95 रुपए और डीजल 77.13 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि स्किल इंडिया मिशन के तहत जनवरी 2021 तक 1.7 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग मिली है। भारतीय एयरफोर्स के लिए टाटा एयरबस मिलकर ट्रांसपोर्टर एयरबस C295 का निर्माण कर सकते हैं। इसके तहत कुल 56 एयरक्राफ्ट तैयार किए जाएंगे। आरबीआई ने कहा कि छोटे कर्जदाताओं के लिए नियमन को सुसंगत बनाने पर विचार करेगा। इसके लिए आरबीआई एक परामर्श दस्तावेज जारी करेगा। सरकार नई ई कॉमर्स पॉलिसी पर काम कर रही है। इस पॉलिसी में डाटा और ग्राहकों के अधिकारों पर ज्यादा फोकस रहेगा। भारत एसी, एलईडी लाइट, लैपटॉप, टैबलेट जैसे उपकरणों के निर्माण का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। ये जानकारी व्यापार विभाग के सचिव गुरु प्रसाद महापात्रा ने दी है। एसबीआई ने मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 10 में जगह बना ली है। एसबीआई का मार्केट कैप 3.64 लाख करोड़ रुपए हो गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी टॉप पर है। इसका मार्केट कैप 12.25 लाख रुपए हो गया है। सोने और चांदी की कीमतों में और गिरावट हुई है। सोना 49,000 और चांदी 67,000 रुपए किलो हो गया है। दुनिया भर में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 23 लाख के पार हो गया है। वहीं 10.58 करोड़ से ज्यादा लोग दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। डिजिटल कोरोना वायरस पासपोर्ट बनाने में डेनमार्क जुटा हुआ है। सरकार की मंशा देश को खोलने योग्य और यात्रा को सुविधाजनक बनाने की है। डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च में दावा किया है कि ये कंप्यूटर के जरिए यह पता लगा जा सकता है कि कोरोना संक्रमित मरीज की मौत कब होगी। अमेरिका में सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा कि देश में नए कोरोना वेरिएंट से जुड़े 600 केस मिल चुके हैं। इजराइल में वैक्सीनेशन का असर देखने को मिल रहा है। दरअसल यहां के पार्कों में अब बच्चों के साथ बुजुर्ग भी नजर आने वाले हैं। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी एस्ट्राजेनेका के टीका का काम करने का दावा किया गया है। इसके लिए इसमें एक नया जीन सीक्वेंस शामिल कर सकते हैं। कनाडा के ऑस्कर अवार्ड विजेता क्रिस्टोफर प्लमर का 51 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने फिल्म बिगनर्स के लिए साल 2012 में बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया था।
चीन की अभिनेत्री गाओ लियू को कॉस्मेटिक सर्जरी करना भारी पड़ा है क्योंकि इसके कारण उनकी नाक के कुछ टिश्यूज डैमेज हो गए हैं, जिसके उन्होंने $61,000 का नुकसान हुआ है। म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के विरोध में सैकड़ों की संख्या में छात्र और शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं, जिसमें यूंगन के 2 विश्वविद्यालयों में प्रदर्शनकारियों ने 3 उंगलियों की सलामी दी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में आतंकी संगठन तरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर बड़ा दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि टीटीपी पिछले साल हुए 100 आतंकी हमलों को लिए जिम्मेदार है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 6 फरवरी को पेश होने की अनुमति दे दी है। वेब सीरीज मिर्जापुर के मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया है। सुनवाई के लिए 8 मार्च की तारीख तय की गई है। अपना टाइम भी आएगा कि एक्ट्रेस तनाज ईरानी ने रोल के लिए पार्टियों से दूरी बनाई है। बोली किरदार में ढलने के लिए रणवीर सिंह की सीख ले रही हैं। सिंगर हिमेश रेशमिया इन दिनों इंडियन आइडल 12 में जज के रूप में नजर आ रहे हैं। हिमेश का मानना है कि अब नए सिंगर्स को अपनी पहचान बनाने के लिए बॉलीवुड पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस प्रियंका चोपड़ा के पुराने घर में शिफ्ट हुई हैं, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भारत इंग्लैंड चेन्नई टेस्ट का पहला दिन हुआ, जिससे जो रूट करियर के 98, 99 और 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। चेन्नई टेस्ट के पहले दिन के खेल का अंत होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 263 रन बनाए और उसकी स्थिति काफी मजबूत हो गई है। जसप्रीत बुमराह ने चेन्नई टेस्ट के पहले दिन इंडिया की मैच में वापसी करवाई, जिससे बुमराह ने श्रीनाथ सचिन का खास रिकॉर्ड तोड़ा। भारत इंग्लैंड चेन्नई टेस्ट के पहले दिन ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे से दी अश्विन को सलाह दी है, जिससे सोशल मीडिया पर पंत छा गए हैं। आईपीएल की नीलामी के लिए 1097 खिलाड़ियों को रजिस्टर किया गया। इसमें 814 भारतीय और 283 विदेशी खिलाड़ी हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।